स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधुना परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि दैव संपदा को निर्विघ्न पर प्रवा- प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजाति प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है, निज जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वह वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है यह वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। रामचरितमानस। जब हृदय में शुद्ध सत्वगुण ही कार्यरत हो, रजस तथा तमस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं शांत शांत समाप्त हो गई, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो, अर्थात इष्ट से निर्देशन देने लगे और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी हो, उसमें चारों ओर बैर हो और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को चार युग कहा, तो कोई इन्हें ही चार वर्णों का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूर प्रतीति होती है। निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ। बशर्ते की ग्लानि है। जब तक इष्ट समर्थन न दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तभी तो सभी दर्शन दे करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। धन्यवाद।